अधिकारी ने जमीन पर गिरी हुई टॉफी उठाई और उसे एक सैनिक के मुंह में ठूंस दिया। सैनिक को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह देश छोड़कर भागने की योजना बना रहा था। देर रात जब सभी सो गए, वह वेंटिलेशन के एक छेद से चुपचाप कैंप के बाहर निकल गया। इसके बाद वह पहले से खोदी गई सुरंग में घुसा और रेंगते हुए बाढ़ पार कर अंततः बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र तक पहुंच गया। उसने एक डंडे की मदद से हर बारूदी सुरंग की जगह चिन्हित की और उनसे बचने के लिए एक नक्शा बना लिया। सीमा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। तभी अचानक एक धमाका हुआ। एक जंगली सुअर बारूदी सुरंग पर चढ़ गया था। सैनिक घबरा गया कि कहीं उसकी मौजूदगी का पता न चल जाए, इसलिए वह तुरंत वापस कैंप लौट आया। अगले दिन वह सैन्य आयोग के कार्यालय पहुंचा। मौका मिलते ही उसने दराज से एक पास निकाल लिया। फिर उसने फुर्ती से अपनी तस्वीर काटकर उस पर चिपका दी। उसने पास पर आधिकारिक मुहर की छाप उतारने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना दबाव डाला कोई निशान नहीं बना। इसलिए वह चुपके से अपने वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में घुस गया। उसने एक पेन की मदद से बंद दराज खोली और सफलतापूर्वक पास पर मुहर लगा दी। अब उसे वहां से निकलने की जल्दी थी। तभी वह अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो संतरी उसे ध्यान से घूर रहे थे। सैनिक ने खुद को अधिकारी बताकर कहा कि वह अचानक निरीक्षण करने आया है। संतरी उसकी बात पर जरा भी शक नहीं कर पाए। उसने उनसे दूरबीन ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि बैरक चारों तरफ से खड़ी सुरक्षा में थी और मुख्य द्वार ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। इसके बाद वह पार्किंग में गया और एक एक गाड़ी की जांच करने लगा। उसने देखा कि एक कार की चाबी अभी भी इग्निशन में लगी हुई थी। वह ड्राइवर बनकर दावत हॉल पहुंचा और वहां एक नशे में धुत अधिकारी की मदद करने का नाटक किया। फिर वह उस अधिकारी को कार में बिठाकर निकल पड़ा। जैसे जैसे कार मुख्य द्वार के करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सौभाग्य से वह अधिकारी केवल प्यासा था और पानी मांग रहा था। कार में अधिकारी को देखकर गार्ड ने तुरंत उन्हें जाने दिया। सैनिक सफलतापूर्वक बैरक से बाहर निकल आया। जब अधिकारी का नशा उतरा तो उसने खुद को एक खेत में सोता हुआ पाया। उधर सैनिक अपनी आजादी की खुशी में डूबा हुआ था कि अचानक कार बंद हो गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। इस वजह से वहां से गुजर रही एक सैन्य टुकड़ी का ध्यान उसकी ओर गया। सैनिक ने अपना नकली पास दिखाया और फिलहाल उन्हें धोखा देने में सफल रहा। उसने उनसे कहा कि वह एक गुप्त मिशन पर है और उसे आगे तक छोड़ दिया जाए, लेकिन एक अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत मुख्यालय से संपर्क करना चाहा। सैनिक ने झट से फोन छीन लिया और फिर अधिकारी के हाथ से बंदूक भी छीन ली। एक पल में गाड़ी के अंदर भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कार नियंत्रण खो बैठी, सड़क किनारे लगे संकेत चिन्ह से टकराई और कई बार पलट गई। कुछ ही देर में पीछा करने वाली बड़ी सैन्य टुकड़ी वहां पहुंच गई और सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिक ने गोली लगने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी सैनिकों ने गोली चलाना बंद कर दिया और वहां से चले गए। उसने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़ा। एक अधिकारी ने उसे देख लिया और तुरंत पीछा करने का आदेश दे दिया। कोई दूसरा रास्ता न देखकर सैनिक नदी में कूद गया और अंततः पीछा करने वालों से बच निकला। नदी की तेज धारा उसे बहाकर किनारे तक ले आई और वह बच गया। वह पूरी रात और फिर पूरा दिन लगातार दौड़ता रहा। आखिरकार वह सीमा तक पहुंच गया। उसने सीमा पर मौजूद संपर्क अधिकारी का संचार उपकरण उठाया और अपनी पहचान बताई। तभी वह अधिकारी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। सैनिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने उसे गोली मार दी। फिर भी उसने असहनीय दर्द